मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। अगर हम चाहें तो मन के द्वारा हम हजारों बंधनों में फंसकर रह सकते हैं, और अगर हम चाहें तो मन हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। हमारे शास्त्रों में भी इस पर महत्व दिया है, और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आता है कि मन क्या है, ये कैसे कार्य करता है। इसकी जानकारी प्राय लोगों के पास भी नहीं है। मन को लेकर हमारे मन में न जाने कितने ही प्रश्न उठते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गीता चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ, उसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि मन है क्या और क्या कारण है जो ये इतना विचलित रहता है। इसके विचलित होने से हम इतना परेशान क्यों रहते हैं, इसके भटकने की वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन मोटिवेशनल वीडियोस का और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मन वह मशीन है जो निरंतर विचार उत्पन्न करता रहता है। मन का काम ही यही है, हम इन्हें रोक नहीं सकते। मन शक्ति के छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जैसे वायुमंडल में ऊर्जा है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब हमारा फोन बजता है, किसी की कॉल आती है, तो वो रिंग हमें कैसे सुनाई देती है, वो कैसे बज जाती है? उन्हीं तरंगों के कारण जो वायुमंडल में है। ऐसे ही हमारे विचार भी उन्हीं तरंगों के समान हैं। मन सबसे ताकतवर वस्तु ईश्वर ने हमें दी है। ना तो इससे कुछ तेज है, ना इससे कुछ धीमा, ना इसकी सोच का कोई प्रारंभ है, ना कोई अंत। कुछ विचार तो हमारे अंदर जोश भर देते हैं, और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं, हमारे मन को इधर उधर भटकाते हैं। तो अब सवाल आता है कि मन क्यों भटकता है, इतना विचलित क्यों रहता है? मन भटकता है, अच्छा कहाँ भटकता है, कहाँ जाता है ये मन, कहाँ घूमता है? वही ना जहां आप चाहते हो। देखिए, आपने टीवी में ऐड देखी और बार बार उसके बारे में विचार करने लगे, तो विचार कौन लाया? आप। टीवी किसने देखा? आपने। आपने कहा कि मुझे 10 बजे किसी से मिलने जाना है, तो बार बार मन वही सोच रहा है, वो तो भटकेगा ही, कहीं और आपका काम में मन लगेगा ही नहीं। मैंने मन को सिखाया कि मनोरंजन जरूरी है, प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, रुपया पैसा महत्वपूर्ण है, तो मन तो भटकेगा ही। अब जब मन इन सब दिशाओं में जाता है, तो मैं कहती हूं कि मन भटकता बहुत है। मन भटक कहाँ रहा है? मन तो वही सब कुछ कर रहा है जो हम उसे सिखा रहे हैं। मन भटकता है तो देखा है कि कहाँ भटकता है, कहाँ जाता है। देखिए, पुरुष हो तो स्त्री की ओर, लालची हो तो पैसे की ओर जाता है, डरे हुए हो तो सुरक्षा की ओर जाता है, और यदि धार्मिक व्यक्ति हो तो ईश्वर की ओर जाता है। जैसे तुम्हारे संस्कार, वैसा तुम्हारे मन का रुझान, वैसी उसकी प्रतिक्रिया।
मन के भटकने के और भी अनेक कारण होते हैं। तो चलिए आज उन कारणों को जान लेते हैं। नंबर 1 है एक साथ कई कार्य करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक ही समय में कई काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब भी हम कई काम एक साथ करने लगते हैं तो हमारा मन एक जगह एकाग्रचित नहीं रह पाता। हमारा बार बार मन दूसरे काम की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं होता और हम विचलित हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। दूसरा है रिश्ते खराब होना। दोस्तों, रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। इसलिए किसी कारणवश जब किसी रिश्ते में शक, अविश्वास का वातावरण पैदा होने लगता है तो फिर मनस्थिति कैसी होती है, ये यहाँ शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। ये वही समझ सकता है जो इस मनस्थिति से गुजरता है। नंबर 3 है आपका कुछ काम अधूरे रहना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई काम हमारा अधूरा रहता है, हम कोई काम अधूरा छोड़ते हैं और फिर उसके अलावा दूसरे काम में लग जाते हैं, तो हमें उस अधूरे काम की चिंता लगी रहती है। फिर वो चाहे हमारा ऑफिस का काम हो, घरेलू हो या फिर पर्सनल ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में आप चाह कर भी मन को थाम नहीं सकते। 4th नंबर है आपका बिना काम खाली बैठे रहना। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी अगर आपके पास कोई काम ना हो और आप खाली बैठे हो, तब भी आपके मन में अनाप शनाप विचार आने लगते हैं और सोचते सोचते आपका मन न जाने कहां पहुंच जाता है। नंबर 5 है आपका घटिया टीवी प्रोग्राम्स या न्यूज़ चैनल देखना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल हमारी जिंदगी में आम हो गई हैं। इसके बिना हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन खाली गुजर गया। लेकिन आजकल टीवी और न्यूज़ चैनल वाले अपने टीआरपी के लिए कुछ घटिया चीजें भी दिखाने लगे हैं, जिनके कारण लोगों को तरह तरह के गलत विचार आते रहते हैं। उनका मन भटकाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है, जैसा सुनता है, पढ़ता है, उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, ये बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, जो ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी एक जगह टिक कर नहीं रहते, उनका मन सबसे ज़्यादा विचलित रहता है। नंबर 6 है आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि न होना। मन भटकने का सबसे बड़ा कारण यह भी है आत्मसंतुष्टि ना हो, यानी किसी भी काम या उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड न होने के कारण मन काबू में नहीं रहता। जब तक मन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मन को, वह यूं ही बेचैन रहता है, यूं ही लगातार विचलित रहता है। हर समय मन का विचलित होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा
हानिकारक हो सकता है। बहुत ज्यादा सोचना। दोस्तों, ये मेरे कुछ निजी विचार थे जिसमें आपने जाना कि मन क्यों भटकता है, क्यों विचलित रहता है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि मन को एकाग्र कैसे करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिएगा और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं।